स्थानीय निकायों में साधारण सभा की बैठक होना अनिवार्य। ग्रेटर नगर निगम जयपुर के उप महापौर पुनीत कर्नावट ने आज ग्रेटर मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उप महापौर ने कहा कि स्थानीय निकायों में साधारण सभा की बैठक होना जरूरी है, लेकिन किसी कारणवश सभी स्थानीय निकायों में समय पर साधारण सभा की बैठक नहीं हो पा रही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए DLB ने आदेश जारी किया है कि हर 2 माह में एक साधारण सभा की बैठक होना अनिवार्य है। निकाय में गठित बोर्ड की बैठक प्रत्येक दूसरे माह की 20 तारीख को होना अनिवार्य किया है। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के इतिहास में स्थानीय निकाय को सबसे ज्यादा ताकत देने वाले निर्णय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक पॉपुलर टर्म है डबल इंजन की सरकार। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, इन दोनों को मिलाकर डबल इंजन की सरकार कहते हैं। और मैं अपनी बातचीत में कहता हूं कि सरकार त्रिस्तरीय है। भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम त्रिस्तरीय है, 3 स्टेज के ऊपर होता है, 3 टायर सिस्टम है। देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और फिर स्थानीय सरकार भी है, स्थानीय निकायों की सरकार भी है, शहरी सरकार भी है। और हम सब उस शहरी सरकार के अंग हैं। राजस्थान में लगभग 280 प्लस स्थानीय निकाय हैं और वो स्थानीय निकाय अपने अपने शहरों की सरकार के रूप में काम करते हैं। और सबसे मजबूत और सबसे जवाबदेह एजेंसी अगर कोई है तो वो स्थानीय निकाय है अपने शहरी विकास के लिए। शहरी विकास की आत्मा जो बसती है वो साधारण सभा में बसती है। हमने देखा है कि चाहे मेरी पार्टी का स्थानीय निकाय हो बहुमत का या कांग्रेस के बहुमत का स्थानीय निकाय हो, जो सर्वाधिक उपेक्षित कोई फोरम रहा है वो साधारण सभा रहा है, जो वास्तव में सर्वाधिक शक्तिशाली फोरम है किसी भी स्थानीय निकाय का। जिस तरह से लोकसभा है, जिस तरीके से विधानसभा है, वैसे ही हमारी साधारण सभा है। और मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक जब मनोनीत किया तो मैंने स्थानीय निकाय का अध्ययन करना शुरू किया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और कैसे उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसमें हमारा एक्ट तो है ही, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट नाम की चीज़ जयपुर में इस्टेब्लिश नहीं है, जयपुर में, राजस्थान में है ही नहीं। और 12 नगर निगम है, तो हमारे नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होकर म्युनिसिपैलिटी एक्ट से चलने वाले संस्थान हैं। लेकिन बाकी सब जो 280 प्लस हैं वो म्युनिसिपैलिटी एक्ट से ही चलते हैं। उसमें भी जो अधिकार साधारण सभा को है उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। नहीं होने पाने के कारण 3-4 चीज़ें हम सबको परिलक्षित होने लगी। धीरे धीरे स्थानीय निकाय कमज़ोर होते चले गए, स्थानीय निकाय की लीडरशिप कमज़ोर होती चली गई। जब साधारण सभा नहीं हो रही थी तो अधिकारियों की मनमर्जी बढ़ती चली गई, लाल फीताशाही बढ़ती चली गई, करप्शन बढ़ता चले गया। और इन सब के साथ साथ जो स्थानीय निकाय के लिए जनप्रतिनिधियों का योगदान होना चाहिए अपने शहर के विकास में, वो भी धीरे धीरे कम होता चले गया। और बहुत बार जब मैं ये सुनता था जनप्रतिनिधियों के मुंह से, चाहे वो मेरा निगम हो चाहे राजस्थान भर के सारे निगम या स्थानीय निकाय हो, कि साहब अधिकारी तो हमारी सुन ही नहीं रहे, हमारे कहे से कोई काम ही नहीं हो रहा है, विकास के बारे में हम कोई मैप ही नहीं बना पा रहे। तो मैं उन्हें अक्सर कहा करता था कि भाई आप अपनी साधारण सभा को मजबूत कीजिए, साधारण सभा करवाइए। तो उनको कहना था कि साहब कभी तो अधिशासी अधिकारी, कमिश्नर, CEO जो भी लगे हुए हैं वो नहीं होने देते और कभी राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं होने देता है। तो मैंने 4 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। उसी दिन मैंने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को एक पत्र लिखा था, अभी उसकी कॉपी आप सबको हम देने वाले हैं, जिसमें मैंने जो हमारा वैधानिक प्रावधान है धारा 51(1) के तहत कम से कम 6 साधारण सभा 1 वर्ष के अंदर किसी भी स्थानीय निकाय को करना जरूरी है। इसमें कम से कम लिखा है, आवश्यकता पड़ने पर इसे ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो ये पत्र मैंने उन्हें लिखा। उसके बाद भी मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी या स्थानीय निकायों के बारे में चर्चा होती थी तो मैंने कहा, मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है और नेतृत्व को गतिशीलता देने और नेतृत्व को बढ़ाने वाली पार्टी है। राजस्थान के प्रत्येक स्थानीय निकाय को मैंडेटरी कर दिया गया है, कानूनन बाध्यता उनके ऊपर कर दी गई है कि वो प्रत्येक 2 महीने के अंदर एक बार साधारण सभा करें और उसकी तारीख भी निश्चित कर दी गई है जो 20 तारीख के रूप में हमारे सामने है।
अगर किसी दिन 20 तारीख को अवकाश है तो अगला जो वर्किंग डे होगा उस पर वो सभा होगी। तो इस आधार पर साधारण सभा एक ऐसा फोरम है जो प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपनी आवाज मुखर करने का अवसर देगी। उस स्थानीय निकाय का, जिस भी क्षेत्र का वो स्थानीय निकाय है, वहाँ के डेवलपमेंट का रोड मैप बनाने का अवसर देगी। वहाँ अधिकारियों की मनमर्जी को रोकेगी, वहाँ करप्शन को रोकेगी, ट्रांसपेरेंसी का बढ़ावा देगी और जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक नेतृत्व भी बढ़े, उनकी अपने वार्ड के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने निकाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी वो बेहतर ढंग से पूरा कर सके। ये सब कार्य करने का जो एक आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, हम उसका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा असर, व्यापक असर और सकारात्मक असर पूरे राजस्थान के स्थानीय निकायों पर दिखाई देगा। आप लोग निरंतर कवर करते हैं और आप भी अक्सर हमारे चेयरमैन से जब बात करते हैं, पार्षदों से बात करते हैं या महापौर उपमहापौर से बात करते हैं, तो उनका भी कहना होता है कि साहब ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है, अफसरशाही हावी हुई है, लाल फीताशाही हावी हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही, हम जो विकास के कार्य करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब मैं समझता हूँ कि साधारण सभा को ताकतवर करके, साधारण सभा के प्रावधान को जो ऑलरेडी एक्ट में एग्जिस्ट करता था, सेक्शन 51(1) उसको कानूनन रूप से लागू कर दिया है और साफ साफ लिखा भी है कि अगर कोई उक्त आदेश निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो ना तो अब सीईओ या अधिशासी अधिकारी इसमें टालम टोल कर सकेंगे, ना ऐसे सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या महापौर, उपमहापौर जिनको सुविधाजनक नहीं लगता है साधारण सभा, वो भी इससे बच नहीं सकेंगे। असल में नगर निकाय सही मायने में वो सभा है जो कि फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, और आज राजस्थान सरकार ने उस सभा को बहुत बड़ी ताकत दी है। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, आदरणीय भजनलाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ साथ जाबर सिंह जी खर्रा का आभार व्यक्त करता हूँ और समझता हूँ कि आने वाला समय राजस्थान के स्थानीय निकायों को इतना मजबूत करेगा कि राजस्थान के स्थानीय निकाय संपूर्ण भारत के स्थानीय निकायों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेंगे। और ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।